ये जो है ये स्विट्ज़रलैंड का है मैम। ये तकरीबन 1,80,000 प्लस आता है। अभी देख रहे हैं आपके सामने ये समर शॉट मार रही है, इसको समर शॉट बोलते हैं। इससे क्या होती है, टाइमिंग में थोड़ी सी सुधार होती है। अच्छा, ये या पलटी मारी। अच्छा, तो राजस्थान सरकार ने छूट दे रखी है कि स्टेट में या नेशनल में गोल्ड मेडल है या कोई सा भी मेडल, गोल्ड हो, ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, कोई सा भी हो, तो उनको डायरेक्ट जॉब है। तो बच्चा सुम फर्स्ट में के सिखाओ हो कि बस स्विमिंग करे तो ये 5 बातों को ध्यान रखे। बात करा तो बच्चा ही बन कितना दिन में स्विमिंग सिखा दो। राम राम जी, मोक्षपुर जलको सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ सिक्कर के पास में ही बडाडर गांव है और बडाडर गांव के अंदर ही केशवानंद स्कूल है। केशवानंद स्कूल के अंदर मैं आज आई हूँ। आपा हमेशा टीवी के अंदर, फोन के अंदर देखा कि बच्चा ही लड़का लड़की ही स्विमिंग करे ही, तो स्विमिंग पूल के पास में ही आ गई हूँ। और अभी थे देख रहे होगा मेरे पीछे लड़का लड़की बहुत सारा इजा खड़े ही। तो आज आपको आप एक बहुत ही अच्छे से एक वीडियो लेके आया हाँ, जो स्विमिंग है भी कौन से स्टाइल हुई ही, कौन से तरीका हुई ये स्विमिंग कर सकी ही। साथ साथ में स्विमिंग में आगे के स्कोप है और बच्चा ही बाने कोच सरी बकी तरीका हूँ, बच्चा ने एक ट्रेनिंग है बाद दी के आकी डाइट रहे। सर स्वागत है थारो जलको मीडिया पर और राम राम। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नाम यहाँ क्या पर आपको? मेरा नाम विजय प्रकाश भगत है और पिछले 9 साल से मैं यहाँ पर स्विमिंग कोच हूँ केशवानंद में, और बच्चों को सुबह और शाम ट्रेनिंग में ही करवाता हूँ मैम। सर स्विमिंग के बारे में बताओ कि स्विमिंग क्या चीज है? स्विमिंग ऐसा चीज़ है कि बॉडी को फुल एक्सरसाइज स्विमिंग से हो जाती है। इसमें किसी के व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, इससे दूर हो जाती है। प्लस इसमें बॉडी की पूरी तरह से फिजिकल फिटनेस बना रहता है। और आगे चल के इसमें नौकरी के बहुत सारे संभावना रहते हैं। केशवानंद के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी आर्मी में है, राजस्थान पुलिस में है, रेलवे में है, तो यहीं से बच्चे पास आउट करके निकले हैं। जो स्विमिंग बच्चा करन लाग रहे हैं, बच्चा कड़े कड़े खेले हैं। ये बच्चे अभी 6 बच्चे मेरे केशवानंद के ही SGFI के नेशनल में दिल्ली चैंपियनशिप में खेल के आए हैं। अभी 19 से लेके 21 तारीख तक ले शाहपुरा भीलवाड़ा में जो टूर्नामेंट होने वाला है, सिर्फ केशवानंद के 18 बच्चे हैं मैडम। अच्छा। और लास्ट ईयर भी अपने केशवानंद चैंपियनशिप रहा था और इस बार भी उम्मीद करता हूँ कि केशवानंद अपना चैंपियनशिप रहेगा। जो बच्चन थे कोचिंग दो हो, एक कोच हो, आका गुरुजी हो, तो बच्चन सुम फर्स्ट में के सिखाओ हो कि बस स्विमिंग करे तो यह 5 बातों को ध्यान रखें। सबसे पहले हम लोग ध्यान देखते हैं कि बच्चों को फ्लोटिंग आना चाहिए। अगर फ्लोटिंग बच्चे के आ गया तो पानी में कभी भी डूबेगा नहीं। उसके बाद हम लोग बच्चों को पैरों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि पैर एज ए लाइक क्या करता है, मोटर का काम करता है। तो बच्चों को पैरों पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके हाथ का मूवमेंट का ध्यान देते हैं। हाथ का मूवमेंट वो डायरेक्शन देता है, लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है। उसके बाद उसके फिजिकल के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं कि बच्चा फिजिकल फिट है या नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग डाइट के ऊपर ध्यान देते हैं मैडम। ये जो चीज़ें हैं हम लोग खासकर बच्चों को ध्यान देते हैं। डाइट की बात करें तो डाइट के बारे में बताओ। डाइट जो होती है, जो सुबह हम लोग बच्चों को स्प्राउट देते हैं, जिसमें चने, सोयाबीन, मूंगफली, बादाम और किशमिश, ये बच्चों को भिगो के हम लोग सुबह मॉर्निंग में देते हैं। होने के बाद उसके बाद बच्चों को हम लोग एक्सरसाइज पानी के अंदर उतार देते हैं। उतारने के बाद जैसे उनका वर्कआउट हो जाता है, वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद हम लोग इनको मिल्क्स, बटर, दलिया, पोहे, जिस हिसाब से जो हॉस्टल का शेड्यूल होता है वो हम लोग इनको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करवाते हैं। जो स्विमिंग हुआ है अभी के अंदर स्टाइल भी सुनी हूँ कि भाई कई बात की स्टाइल हुई ही, और भाई स्टाइला के बारे में बताओ। इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं, बटरफ्लाई, बैक, फ्री स्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक। इसके तरह तरह के इवेंट होते हैं, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर, ये काफ़ी सारे इवेंट होते हैं मैडम। अभी देखा तो 4 स्टाइल में ही कम एक बच्चों अंदर भी जावा है, बहुत ईजी है। एक्चुअली ये तो इवेंट में काउंटिंग नहीं होता है, मगर उसको हम लोग अंडर वाटर करते हैं। इससे क्या होती है कि ब्रीदिंग पावर बढ़ाने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। जो स्ट्रोक कर रही है, इस स्ट्रोक कर रही है, इसको बटरफ्लाई बोलते हैं मैडम। अच्छा, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। अभी जो बच्चे करन लाग रही थे देख रहे होगा, इन बटरफ्लाई बोली ही, और बटरफ्लाई की क्रिया करिए बिल्कुल देखो। ये बैक स्ट्रोक कर रही है। अच्छा। सबसे फास्ट स्विमिंग इसी को होता है। अच्छा, तो इसलिए इसको बैक स्ट्रोक बोला जाता है। बैक स्ट्रोक। हाँ, अभी देख रहे हैं आपके सामने ये समर शॉट मार रही है, इसको समर शॉट बोलते हैं। इससे क्या होती है, टाइमिंग में थोड़ी सी सुधार होती है। अच्छा, अभी जो बच्ची गई है या क्या कर रही है? ये ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है और मेंढक वाली होती है। मेंढक को देख के इसको आविष्कार हुआ था। अच्छा। इस स्विमिंग को करने के लिए सबसे ज्यादा कैलोरी यूज होती है। अच्छा, तो इसलिए बहुत सबसे टफ स्ट्रोक माना जाता है इसको। तो कैलोरी देने के लिए बच्चा के खिलाओ हो, कैलोरी बढ़ाए। हाँ, कैलोरी बढ़ाने के लिए आप उसको पनीर दीजिए, एग दीजिए, बनाना दीजिए, उसके बाद
जितने भी ड्राई फूड होते हैं, हरी सब्जियां होती है, जिससे उनकी कैलोरी का रिकवर हो सकती है। ये जो लड़की है मेरी, अभी वो फ्री स्टाइल कर रही है। फ्री स्टाइल। इस लड़की का अंडर 14 में अभी भी राजस्थान में 2 रिकॉर्ड है, अच्छा। जो अभी तक ले तोड़ नहीं पाई। 2013 में ये लड़की ने रिकॉर्ड किया था, जो अभी तक ले कायम है। सुनी है कि एक जगह का अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो स्विमिंग करे तो ठीक हो जाए। हाँ मैम, डेफिनेटली ये बात एकदम सही है, क्योंकि क्या होती है, जितने भी बच्चों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, तो उनकी हम लोग अंडर वाटर या ब्रीदिंग वाली प्रॉब्लम हम लोग खत्म कर देते हैं मैडम। अच्छा। क्योंकि स्विमिंग करने से ब्रीदिंग पावर बढ़ती है मैडम, और ब्रीदिंग पावर बढ़ेगी तो क्या होगा कि अस्थमा ऐसे ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। तो सर जो ये पानी है, ये पानी कितनों गहरा हुआ है, कितनों की पानी डाल के रखो हो, कुछ मिलाओ भी हो के साफ रखने के लिए? हाँ जी, आपने मैडम एकदम सही कहा। आप देख लीजिए, सामने फिल्टर प्लान लगा हुआ है मेरा। इसमें जो गहराई होती है 3 फुट से लेकर 4 फुट तक ले होती है, और जो डेप्थ में होती है वो 5 से 6 फीट होती है। हम लोग ज़्यादा गहरा नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग छोटे बच्चों से प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। और इसमें हम लोग डालने के लिए एलम डालते हैं, TCC डालते हैं और एसिड डालते हैं, जिससे पानी की क्वालिटी बना रहे हम लोगों को। और दिन में कम से कम 8 घंटे हम लोग फिल्टर चलाते हैं। एक कोच होने के नाते बच्चा ने थे क्या सिखाओ? सबसे पहले जो काम होता है कोच का, वो बच्चों को डिसिप्लिन करने का काम होता है। जिस बच्चे में डिसिप्लिन नहीं है, वो आगे चल के स्पोर्ट्स पर्सन कभी भी नहीं बन सकता। सबसे पहले बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उनके जो डेवलपमेंट है उसके बारे में हम लोग काम करना शुरू करते हैं। देखा तो बहुत सारा बच्चे हैं जो स्विमिंग करने लग रहे हैं, लड़का भी ही लड़कियां भी ही। तो कुछ बच्चा ही 2-3 बच्चों आप बातचीत कर ला कि कसों के लाग रहे है, कितनों के मजो आ रहे। हाँ जी, नमस्कार। राम राम। राम राम। क्या नाम है आपको? मयंक। तो मयंक, किसों के लाग रहे है स्विमिंग करके? अच्छा लग रहा है स्विमिंग करके। मजो आ रहे होगी? हाँ। खड़े हो है या बिल्कुल तैर रहे हो अभी? नहीं, हल्के हल्के पैर टिक रहे। तो चलो ये बताओ कि स्विमिंग है कब स्टार्ट करी? स्विमिंग 5th क्लास में कर दी थी, 5-6 साल हो गए। अच्छा। तो स्विमिंग में क्या कुछ नहीं करना चाहो? स्विमिंग में नेशनल में मेडल लगाना चाहता हूँ। अच्छा। तो अभी कड़े खेले हो? अभी स्टेट खेले, पिछले साल 17 के नेशनल हुए नहीं, ट्रायल में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, फिर अब इस साल ट्राई करेंगे, इस साल हो जाएगा शायद। तो प्रैक्टिस कैसी चल रही है नेशनल के लिए? प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। अभी टूर्नामेंट आएंगे सितंबर में SG5 स्कूल गेम्स के, अच्छा। उनके लिए अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। तो कोच सर क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कोच सर प्रैक्टिस करवाते हैं रोज सुबह शाम 2-3 घंटे, सुबह 2 घंटे, शाम को 3 घंटे। थको कितना को? थकते तो खूब थकते हैं, लेकिन डाइट लेते हैं वापस तो रिकवर कर लेते हैं। मजो भी आ रहे होगा? हाँ। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है बेटा? कुसुम कुमावत। कुसुम कुमावत। कुसुम, आपका तो मेडल वगैरह लगे रही ना भैया? हाँ, CBSE नेशनल्स में। अच्छा, खड़े खेला? ये स्टेट्स नेशनल्स वगैरह खेले हुए हैं बहुत। अच्छा। तो स्विमिंग कब कर रहे हो? मैं 3rd क्लास से। क्या मोटिव है स्विमिंग के पीछे? स्विमिंग के पीछे नेशनल मेडल मोटिव है, मतलब सरकारी, जैसे CBSE में लगाए वैसे नहीं SGFI में। अच्छा। तो सर कोच सर ही बै की तरीका थान प्रैक्टिस करावी? अगर हम कोई भी मतलब स्ट्रोक वगैरह गलत करते हैं तो उसको इम्प्रूव कराना, सुबह शाम प्रैक्टिस करवाना, और बाकी डाइट की बात करें तो क्या डाइट मिला? स्कूल में सुबह नाश्ता, दोपहर को फिर लंच, फिर इवनिंग स्नैक्स मिलते हैं पूल से जाने से पहले। अच्छा। और शाम को डिनर। एक तरफ देखा तो स्कूल भी जाओ हो, यो भी खेल रहा हो गेम, तो कई तरीका मैनेज करो? मैनेज हो जाता है, क्योंकि सुबह सर 6 बजे बुलाते हैं और स्कूल टाइमिंग 8 बजे से है, तो 8 से फिर 2 बजे तक स्कूल, और फिर वापस से सर 4 बजे बुलाते हैं पूल पे। अभी आपने साथ में गोपाल जी सर आ गए ही, तो सर आप बातचीत करांगा। नमस्ते सर। राम राम। राम राम जी। राम स्वागत है थारो झलको मीडिया पर। राम राम जी, धन्यवाद। तो कितनी सालों सिखा रहे हो, कभी स्टार्ट करी, थोड़ी सी बता दूंगा। ये 2014-15 में हमने स्विमिंग पूल का निर्माण किया, उनके बाद भगत जी से संपर्क हुआ कोच से, फिर से कंटिन्यू चल रहा है। 2015 से ये कंटिन्यू हमारा स्विमिंग पूल चल रहा है। काफ़ी बच्चे नेशनल वगैरह में जीते हैं। पहला राजस्थान का जो मेडल है वो अक्षित चौधरी को मिला है। इससे पहले राजस्थान में कोई भी मेडल नहीं था स्विमिंग में। अच्छा। तो उसके बाद भगत सर के नेतृत्व में लगातार बच्चे जो है वो मेडल वगैरह जीत रहे हैं। बच्चा को कौन सी चीज़ों को ज़्यादा थे ध्यान रखो, डिसिप्लिन वगैरह से? डिसिप्लिन भी है। स्विमिंग पूल में तो जो है नियमित अभ्यास का काम है इसमें, कि रोज बच्चा जो है वो इसमें प्रैक्टिस करे, तो जो है वो 8 से 10 किलोमीटर पर डे जो बच्चे बड़े स्विमर्स हैं उनका 8 से 10 किलोमीटर, छोटे वाले जो बच्चे हैं उनका 3 से 4 किलोमीटर का जो रन अप रोज जो है उस पुल के अंदर हो जाता है। तो जो बच्चा ही यहाँ का मेडल वगैरह भी लगे ही, तो इसके लिए
कितना थे मतलब थान खुशी हुआ है? मान खूब खुशी हो रही है कि बच्चे जो है वो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और इसमें 2% का कोटा करने के बाद बच्चों में भी खूब रुचि हो गई है। तो ये बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं और स्विमिंग पूल में लगातार स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। खूब बच्चे जो है स्विमिंग सीख रहे हैं अभी भगत के नेतृत्व में। बात करा तो बच्चा ही बन कितना दिन में स्विमिंग सिखा दो? स्विमिंग तो देखो शुरू में सीखने में तो अपने को ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि धीरे धीरे इनको प्रैक्टिस में जो हो 15 से 20 दिन में बच्चा जो स्विमिंग रनिंग में करने लग जाता है। उसके बाद जैसे बड़ा प्लेयर बनने में टाइम लगता है, जैसे कोई 6 साल से कर रहा है, कोई 7 साल से कर रहा है, कंटिन्यू करने पे ही इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि 5-6 साल के बाद जाकर के इसमें बड़े रिजल्ट आने शुरू होते हैं। और के स्कूल में थे करवाओ हो गेम? गेम्स में तो सारे गेम्स हैं, जैसे स्विमिंग है, आर्चरी है, शूटिंग है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, अपने क्रिकेट है, बैडमिंटन है, हैंडबॉल है, फुटबॉल है, आपके जो है एथलेटिक्स के सारे इवेंट्स हैं। ये सारे जो है हम यहाँ खेल में ग्राउंडों में प्रोवाइड करवाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और स्विमिंग के बारे में बतायो है, दिखायो है। अब आपा चलांगा दूसरो गेम है शूटिंग आलो, शूटर आलो, बहुत आन दिखावांगा। तो बच्चा ही भाई जब प्रैक्टिस करन लग रहे हैं, कोच साहब आप बातचीत करांगा। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी मैम। स्वागत है थारो झलको मीडिया पर। अभी जो गेम है ये कौन सा गेम हो रहा है? के ही गेम में आगे स्कोर रहा है के कुछ की तरीका में बच्चा थे सिखाओ और अभी बच्चा क्या करना है? 10 मीटर एयर पिस्टल गेम है, 10 मीटर, ठीक है, इंडोर है ये। तो शूटिंग में हम क्या करते हैं, जैसे पहले बच्चा आता है उसको रनिंग कराते हैं, ठीक है, योगा कराते हैं। उसके बाद में जैसे पावर योगा हो गए, मेडिटेशन वगैरह कराते हैं कि उसमें क्या है बच्चे का ध्यान है वो कॉन्सेंट्रेट अच्छे से रहे। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में जो कराते हैं जैसे इट्टी से प्रैक्टिस कराते हैं, डंडा चढ़वाते हैं, आप और दिखाते हैं। जैसे डंडा है जो कलाई को मजबूत करने के लिए बना रखा है इसको, कि जब पिस्टल है, जब बच्चा उठा रखा है तो कलाई टूटे ना, डाउन ना आए पिस्टल। अच्छा। उसके लिए जो बच्चा जैसे है कि तो इसको चढ़ाएगा तो क्या रहती है, जो कलाई है ये मजबूत होती है। तो सेकंड प्रोसेस जो रहती है पिस्टल को बैलेंस बनाने के लिए, इसमें हम यूज़ करते हैं इट्टी का। हालांकि आप प्राइवेट रेंज में देखोगे और कहीं देखोगे उसमें डंबल मिलेंगे, लेकिन हमने क्या किया जो देसी तरीका है उसको अपनाया, उससे इससे क्या है रिजल्ट अच्छा मिलता है। मैंने किया है, हमारे गुरु ने किया, तो यही रिजल्ट है जो सबसे बेस्ट मिलता है। हालांकि डंबल से भी किया ऐसी बात नहीं है, लेकिन इससे जो रिजल्ट मिलता है उसके मुकाबले डंबल का कुछ नहीं मिलता, तो हमने यही यूज़ किया है। अच्छा। हाँ जी मैम। ये वेपन रहते हैं जो विदेशी कंपनी के रहते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड के बने हैं, कई जर्मनी के बने हुए हैं। अपने इंडिया का जो वेपन है वो नहीं है फिलहाल इनमें, विदेश के सारे रहते हैं। तो ये जो हथियार की बात कर रहे हो? हाँ जी मैम, ये वेपन जो हथियार है आप यहाँ बेटा एक बार, ये जो है ये स्विट्जरलैंड का है मैम, ये मोरनी का है, ठीक है। ये तकरीबन 1,80,000 प्लस आता है। प्राइस है वो बढ़ती रहती है। जो बच्चे को क्या रहता है, जैसे मान लो जो स्टेट प्लेयर है या बढ़िया इंप्रूवमेंट चल रहा है, उसको हम पर्सनल वेपन के लिए इसको प्रोसेस करते हैं कि हाँ पर्सनल वेपन ले, ताकि और आगे बढ़ पाए बच्चा। अच्छा। पिछले साल ही हमारे बच्चे थे जो तकरीबन स्टेट में मेडल लिए हैं, डिस्ट्रिक्ट में मेडल लिए हैं, वो नेशनल खेल गए। वो बच्चा ऐसे नेशनल खेल रखा है, इन्होंने खेल रखा है, तो इनको फिर पर्सनल वेपन दिलाए ताकि और आगे कल को इंडिया टीम के ट्रायल्स के लिए जा पाए, या खेलो इंडिया है या साई के जो ट्रायल्स है उनके लिए और बढ़िया से प्रमोट कर रहा है। इसलिए हमने इनको वेपन दिलाए, इनको घर वालों को बोल के प्रमोट करके सर ने हमारा बहुत साथ दिया है काफ़ी बच्चों के लिए, तो इसलिए फिर वो दिलाई गई। ये इसके अंदर वेपन की ये बुलेट है जो गोली बोलते हैं हम। अच्छा, ये हाँ जी, हाँ ये आप देख सकते हो, दिख रहा होगा कि भाई क्या हाँ बोलिए? पेलेट्स बोलते हैं इनको, अच्छा। गोली। ये इनका टारगेट रहता है 10 मीटर का। इन पे जहाँ पे एक टाइम में एक शॉट चलता है, एक शॉट चलने के बाद दोबारा रिलोड करनी पड़ती है इसको। तो बताओ क्या हुआ है? ये इसके काउंट रहते हैं, जैसे ये 10 है, 9 है, 8 है, जितने जैसे 8 पे लगा तो 8 पॉइंट काउंट किए जाते हैं, पर शॉट 10 होता है। अगर 8 लगाया तो 8 पॉइंट काउंट किए जाएंगे, तो 2 माइनस हो जाएंगे। इस हिसाब से टोटल जो स्टेट में रहता है, तो स्टेट में 400 का टूर्नामेंट होता है, नेशनल में 600 का होता है। इसी हिसाब से ट्रायल लगती है, तो उनमें भी ये 600 का सेम रहता है। ISSF और NR बोलते हैं इसे। आगे जाके क्या कुछ हो सकता है? आगे जाके देखो इसमें ये है कि इंडिया लेवल पे खेल सकता है बच्चा, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है। ओलंपिक है, वर्ल्ड कप है, एशियन गेम है, ठीक है। बाकी जॉब के अनुसार भी बहुत ज़्यादा फायदा है स्पोर्ट्स का आज के टाइम पे देखा जाए तो। अगर राजस्थान से अगर बच्चा है तो राजस्थान सरकार ने छूट दे रखी है कि स्टेट में या नेशनल में गोल्ड मेडल है, या कोई सा भी मेडल हो, गोल्ड हो, ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, कोई सा भी हो, तो उनको डायरेक्ट जॉब है। प्लस इनकी जो स्पोर्ट्स की है तकरीबन साल में अलग अलग वैकेंसी लिखी, जैसे आर्मी है, एयरफोर्स है, रेलवे है, बैंक है, आपकी टीचिंग है वगैरह सब, ठीक है ना। इनमें अलग अलग वैकेंसी लिखती है हर साल में, तकरीबन आप देखोगे तो 50 के समथिंग वैकेंसियाँ निकलती रहती है। हाँ, तो उसमें अगर कोई बच्चा सरकारी जॉब में इंटरेस्ट है तो उसमें जा सकता है, या अगर आगे खेलना चाह रहा है, जैसे इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाह रहा, तो उसके लिए बहुत सारे स्कोप है। स्पोर्ट्स में देखा जाए तो काफ़ी स्कोप है। जो बच्चा ही बामू कोई बच्चों आगे भी खेले की? हाँ, ये रहा बच्चा जो नेशनल खेल के आया हमारे पास में। अच्छा, ये बच्चों? हाँ, ये बच्चा रहा, ये प्री नेशनल खेल रखा है, इसने खेल रखा है, स्टेट वगैरह के ये बच्चे हैं सारे तकरीबन है जो सारे ही स्टेट प्लस है।
तो अभी जो बच्चों है बच्चों बातचीत करांगा। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। के नाम आपको? ऋतुराज सिंह, केड़ा हो? कोटा। अच्छा तो कोटा हूँ अठे कहाँ से पहुँचेगा? कोटा ऐसे ऑनलाइन के थ्रू ही पहुंचे थे, मतलब सिक्कर टॉप एकेडमीज वगैरह में। सो ये एकेडमी लगी तो फिर इसमें आए, और इसमें स्पोर्ट्स का देखा तो स्पोर्ट्स में से यहीं सेटल हुआ। अच्छा 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 अच्छा। तो कोटा तो बहन भी पढ़ाई में ठीक है? पढ़ाई में ठीक है ना, तो सिक्कर भी तो कंपटीशन में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बातचीत करा तो जो यो गेम है ये गेम के बारे में कब सोचो, कद यहाँ सोचो कि मैंने यो गेम ही करना है? जब यहाँ पर पहली बार आया था तब यहाँ मतलब और स्पोर्ट्स भी देखे, पर ये ज़्यादा बेटर लगा मेरे को, क्योंकि इसमें आगे गोल ज़्यादा है। हथियारा को शौक हो गया पहले? नहीं था, यहाँ आने के बाद से होगा। अरे शौक हुआ है। जो यहाँ थारी इनके बोलिंग ही पहले तो ये बताओ। मोरनी 162 पिस्टल है, अच्छा अच्छा। 10 मीटर एयर पिस्टल। 10 मीटर आगे कौन जा? 10 मीटर का ये स्पोर्ट्स था, इसमें तो आप ओलंपिक जा सकते हो। 25 मीटर भी होता है, डबल ट्रैप होता है, 100 मीटर भी होता है, सबका अलग अलग होता है। ये स्पोर्ट्स 10 मीटर का है। अगर चाहे तो 25 मीटर भी कर सकते हैं, पर उसकी पिस्टल फिर अलग आती है। लगातार वीडियो के माध्यम से देखो है कि भाई केशवानंद के अंदर में आया जो बहुत सारा गेम ही मैं करवाऊँ, स्विमिंग को दिखाई हो, शूटिंग को दिखाई हो। वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।